आज हम आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से ये 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। किस ये से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की है? जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये मृतकों का टीला है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए हुआ है? चोलिस्तान। ये चोलिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। पहली बार क्या किया था सिंधु वासियों ने? ये तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। इसे क्या कहा जाने लगा? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर है, सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? सर जॉन मार्शल द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल द्वारा की गई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ये लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी की पूजा करते हैं। फिर उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल ये गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये धोलावीरा से मिला है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो ये वर्गाकार था। इस टाइप के रहे होंगे जो उनके मुहर मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। किसका? घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? खेतड़ी की है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में। वो भी कौन सी जगह पर हमने पढ़ा था? मेहरगढ़ में। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील के तट पर विकसित हुई। जो सिंधु सभ्यता की समकालीन कौन थी? उसी के समकालीन थी मिस्र की सभ्यता। ये नील नदी के किनारे तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुए हैं? वृषभ मुद्रा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। फिर मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कालीबंगा में प्राप्त हुई है। किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा जाता था? मगान ओमान को। देखो थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, मगान ओमान। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको आर्य से पहले की सभ्यता में रखा जाता है। उसका प्रमुख कारण है मृत भांड है। क्या है? मृत भांड है।
भारत में किस प्रकार के मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड। देखो, भारत में किस प्रकार के मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? चांदी, ये हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। आगे है हमारा, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेलखड़ी का। किसका? स्टेटाइट, सेलखड़ी का मुद्राओं के निर्माण में स्टेटाइट का किया गया है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? ये मेलुहा का प्रयोग किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो, इसमें मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेलुहा किसको बोला जाता था? जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, किनके द्वारा बोला जाता था, ये पूछा गया है। ये मेसोपोटामियाई अभिलेखों में कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा के जो एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। देखो, सबसे उत्तरी में मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये कौन सी रिवर के किनारे है? ये चेनाब रिवर के किनारे है। मांडा कहाँ है? ये चेनाब रिवर के किनारे है। आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। कौन सी रिवर के किनारे? ये हिंडन रिवर के किनारे। फिर आगे हमारा है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये कौन सी रिवर के किनारे? प्रवरा रिवर के किनारे है। फिर है वेस्ट में, पश्चिम में सबसे पश्चिमतम छोर क्या है? सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में अभी बसा हुआ है। और ये कौन सी रिवर के किनारे बसा है? ये दास्क रिवर के किनारे। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। देखो, लोथल को क्या बोला जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। आगे हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। अभी का मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। कैसे याद रखना है? दयाराम साहनी ने दया दिखा दिया, मतलब स्टार्टिंग का था ना, तो दया नहीं दिखाते तो फिर हड़प्पा की खोज नहीं होती, तो हमें इतने बड़े सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं चलता। ये वर्ष 1921 में प्रारंभ हुआ। और नदी है रावी नदी है। कौन सी नदी? रावी नदी। और वर्ष है 1921। अन्न भंडार, इसमें प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला है? अन्न भंडार मिला है। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है। गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है। शंख का बैल मिला है। कांस्य दर्पण मिला है। अब आगे हमारा मोहनजोदड़ो। ये अभी का लरकाना जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना जिला पाकिस्तान में है। इसमें उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी मोर्टिमर व्हीलर है। राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी हैं। ये 1922 में है। 1922 में इसको उत्खनन किया गया है। नदी है सिंधु नदी है, सिंधु नदी। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? विशाल स्नानागार मिला है। पुरोहित आवास मिला है। महाविद्यालय मिला है। 16 मकानों का बैरक मिला है। कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिला है। इसमें दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। इसमें चमकते हुए बंदर का चित्र, फिर एक श्रृंगी पशुओं वाला मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्या क्या यहाँ पे मिली है? विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाला जो पुजारी है, पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है इसमें।
अब है लोथल। लोथल कहाँ है? ये अहमदाबाद जिला गुजरात में है। कहाँ है लोथल? अहमदाबाद जिला गुजरात में है। उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव है। कौन है? रंगनाथ राव। ये 1955 एवं 1962 के आसपास इसको खोजा गया है। ये लोथल कौन सी नदी के किनारे है? ये पूछा जाता है भगवा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बोल रही हूँ, इसमें जो भी लिखे हुए हैं ना, अधिकतर चीज पूछा ही जाता है। नदी कौन सी है? भगवा रिवर है। भगवा रिवर। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? गोदीबाड़ा, वृत्तिकार तथा चौकर अग्निवेदिका, हाथी दांत मिले हैं, चावल व बाजरे पर दुमेह राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, ये सब मिला है। फिर है घोड़े की मिन मूर्ति मिली है। फिर है 3 युग्मित समाधियाँ मिला है इसमें। फिर चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि ये सब प्राप्त हुए हैं। अब है चान्हू दरो सिंध पाकिस्तान। इसके उत्खननकर्ता हैं अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार हैं। अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार हैं। ये कहाँ पे मिला है? ये पाकिस्तान में ये भी मिला है और वर्ष है 1931 में मिला है। और नदी कौन सी नदी के किनारे ये चान्हू दरा बसा हुआ था? ये सिंधु नदी के किनारे। इसमें क्या क्या मिले हैं? मनके बनाने का कारखाना मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुए हैं। देखो, मनके बनाने का कारखाना मतलब इसमें याद रखने का है, जो लड़कियां जो श्रृंगार करती हैं, इसके सारे साधन ये मिले हैं यहाँ पे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक मिला है, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा भी मिला है कंघी करने के लिए, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर, लिपस्टिक, सारे चीज लड़कियों का यहाँ मिला है। कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष है। कौन है? अमलानंद घोष है। और ब्रिजवासी लाल एवं बीके थापर हैं। बीके थापर, अमलानंद घोष, ब्रिजवासी लाल एवं बीके थापर हैं। इसका उत्खनन वर्ष रहा है 1953 से 1960 के आसपास। नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? देखो, ये पूछा हुआ है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिला है, फिर अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ। इस कालीबंगन, ये ब्लैक बंगाल इसी से आया हुआ है, इसी से इसका नामकरण किया हुआ है। चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे। फिर लकड़ी की नाली मिली है। लकड़ी की नाली। आगे हमारा है राखी गढ़ी। ये कहाँ पे है? ये हिसार हरियाणा में है। इसका उत्खनन करता है सूरजभान। कब उत्खनन हुआ? 1969 में। ये घग्गर नदी के किनारे है। इसमें ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है इसमें। फिर कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ है? खैरपुर पाकिस्तान में है। इसमें क्या है? धुरिया एवं फजल अहमद खान ने उत्खनन किया है। ये 1935-55 के आसपास इसका उत्खनन किया गया है। सिंधु नदी के किनारे है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिले हैं कोटदीजी में। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। इसमें क्या मिले हैं? कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। फिर है बनावली। ये हिसार हरियाणा में है। कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। इसको किसने उत्खनन किया है? RS बिष्ट ने किया है। पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। इसने किया है। 1973 में किया गया है। ये सरस्वती रिवर के किनारे है। इसमें क्या क्या मिले हैं? मिट्टी का हल, खिलौना। ये पूछा गया है। मिट्टी का जो हल है वो यहीं से मिला। देखो, जूते हुए खेत का साक्ष्य ये हमारा कालीबंगा में मिला। ये थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन मिट्टी का जो हल, खिलौना है, ठीक है, उसको टेराकोटा प्लाव, ये कहाँ मिला है? ये बनावली में मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, जो के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे हमारा है रोपर, रूपनगर, पंजाब। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा है। 1955 में इसे उत्खनन किया गया। ये सतलज नदी के किनारे है।
इसमें क्या क्या मिले हैं? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। फिर आगे हमारा है रंगपुर, ये काठियावाड़ गुजरात में मिला है। कहाँ? काठियावाड़ गुजरात में। इसके उत्खननकर्ता हैं S.R. राव है। उत्खननकर्ता कौन है? S.R. राव। ये वर्ष कब किया गया? 1954 में किया गया है। और ये कौन सी नदी किनारे है? भादर या मादर, ये इस नदी के किनारे है। रंगपुर काठियावाड़ में है। ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे हमारा है आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खननकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा है। 1958 में ये इसका उत्खनन हुआ है। हिंडन नदी के किनारे है। इसमें क्या क्या मिले? मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है सुतका गेंडोर, यह बलूचिस्तान में मिला है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? ऑरेंज स्टाइन, जॉर्ज डेल्स, ये लोग उत्खनन करता है। और इसमें कब उत्खनन हुआ? 1927 एवं 1962 के आसपास। ये कौन सी रिवर? दास्क रिवर के सामने है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं इसमें। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। मानव हस्ती राख से भरा बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार, पाकिस्तान का साक्ष्य, बंदरगाह, ये सारे चीज़ें यहाँ मिले हैं। अब मंडा जम्मू कश्मीर में, इसको किसने उत्खनन किया है? जगपति जोशी ने किया है। किसने किया है? जगपति जोशी ने किया। कब किया है? 1982 में। ये चेनाब रिवर के सामने है। कहाँ है? चेनाब रिवर, मंडा। इसमें चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानग्रह मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिले हैं? चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानग्रह मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है सुतका को, ये पेरिन बलूचिस्तान में मिला है। कहाँ मिला है? पेरिन बलूचिस्तान में। उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स है। कौन है? जॉर्ज डेल्स। 1962 में इसका उत्खनन किया गया है। इसमें क्या क्या मिले? शादी, ये रिवर है, शादी कोर के किनारे है। क्या क्या मिले हैं इसमें? 2 टीले व मृतभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसको सुरकोटदा को गुजरात जग ऐसे रिलेट करना है। जगपति जोशी ने इसे उत्खनन किया है। 1964 में किया है। और ये सरस्वती रिवर के किनारे है। इसमें क्या मिले? कलश, स्वाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पल्लड़ा, ये सब मिले हैं। क्या क्या? कलश, स्वाधान, घोड़े की हड्डी, फिर तराजू का पल्लड़ा। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम को माना जाता है। क्या? बार्टर सिस्टम से विनिमय किया जाता था। आगे हमारा है वैदिक काल। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये 3 वेदों के लिए। कौन कौन से? इसमें 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें क्या है? इसमें आयुर्वेद नहीं है। फिर यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से है? यजुर्वेद से। यज्ञ से यजुर, दोनों य हो रहे हैं ना। और इसमें फिर आगे हमारा है आयुर्वेद में बोली थी, अर्थवेद यार। 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे हैं, लेकिन अर्थवेद नहीं है। अर्थवेद 4 वेदों में किस में एक जादू, टोने और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ये अर्थवेद में मिलता है। किस में मिलता है? अर्थवेद में। इसको कैसे याद रखना है? अर्थवेद, इसको ऐसे याद रखना है। देखो मतलब इसी में क्या है? आयुर्वेदिक चीज़ें भी मिली है, मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी भी मिली है। तो अर्थव, इससे याद रखना है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद है भारतीय दर्शन परंपरा से है।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ये 9वां मंडल है। कौन सा है? 9वां मंडल है सोम देवता को, ये पूछा जाता है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक हैं? ये कैकेयी के हैं। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ये उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? ये चिनाब। चिनाब कैसे याद रखना है? इसको चीव से याद रखो। चीव, कुछ चबाते हैं ना, चीव, और वो आ रहा है तो उससे याद रखो। फिर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सबसे ज़्यादा वर्णित सिंधु नदी है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र है। कौन है? शुल्ब सूत्र। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कुल आएगा, उसके बाद ग्राम आएगा, उसके बाद विश्व आएगा, उसके बाद जन आएगा, उसके बाद राष्ट्र आएगा। सबसे पहले कुल यानी कि परिवार, उसके बाद एक गांव बनेगा, उसके बाद विश्व बनेगा, उसके बाद जन बनेगा और उसी से राष्ट्र, पूरा देश का निर्माण होगा। अब है गाय। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। गाय को क्या बोला जाता था? अघन्य, जिसका वध नहीं किया जाएगा। फिर राजा, राजा को गोप बोला जाता है। अतिथि, अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता है। धनी व्यक्ति, ये गोमत कहा जाता है। युद्ध, युद्ध को गविष्ठ, गेशु या गम्य कहा जाता है। पुत्री, पुत्री को दुहिता कहा जाता है। अनाज, धान्य, अभी भी धन ही बोला जाता है, धन बोला जाता है ना, तो उस टाइम अनाज को धान्य बोला जाता था। मरुस्थल को धनो, धनव। उपजाऊ भूमि को अभी भी उर्वरा ही बोला जाता है। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य, खिल्य बोला जाता था। फिर हल से बनी नालियाँ सीता कहलाती थी। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद है। जो संगीतमय ऋचाएं बोला जाएगा तो सामवेद है। सामवेद में ही संगीत का संकलन है। वन व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? ये कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और इसमें है जात, मतलब ये वंशानुगत नहीं था। ये मतलब एक घर में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सारे हो सकते थे। उनके कर्मों के आधार पे वर्ण सिस्टम था ऋग्वेदिक काल में। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में किन दो सभाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति पे। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? ये सिक्के के लिए किया जाता है। फिर पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर आगे हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद है कौशितकी। फिर ऐतरेय है। सूक्त है 128 मंत्र है। उपनिषद है कौशितकी, ऐतरेय। अरण्यक है ऐतरेय, कौशितकी। अध्येता है होत्री। उपवेद या प्रवर्तक आयुर्वेद प्रजापति है। यजुर्वेद, इसका तैतरेय शतपथ है। तैतरेय और शतपथ है ब्राह्मण वेद। इसमें सूक्त कितने हैं वो नहीं दिया हुआ है। उपनिषद कितने? तैतरेय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये सब हैं उपनिषद। अरण्यक है तैतरेय, बृहदारण्यक, शतपथ, मैत्रायणी, ये सब हैं। फिर इसका अध्येता को क्या कहा जाता था? अर्धआयु कहा जाता था। और उसके उपवेद प्रवर्तक कौन है? धनुर्वेद विश्वामित्र हैं। सामवेद, सामवेद पंचविंश, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ये सूक्त 1875 मंत्र हैं इसमें। उपनिषद केन और छंदोग्य हैं। अरण्यक है जैमिय छंदोग्य। अध्येता उद्गाता है। कौन है? उद्गाता। और उसके उपवेद प्रवर्तक कौन है? गंधर्ववेद नारद है। और विश्वामित्र धनुर्वेद ये यजुर्वेद वाले के हैं। अर्थवेद, अर्थवेद को गोपत कहा जाता है। सूक्त, उसका जो ब्राह्मण वेद है गोपत है। सूक्त 6000 मंत्र हैं। उपनिषद इसमें क्या कौन कौन से? मांडुक्य, प्रश्न मुंडक, ये सब हैं। और अरण्यक
का नहीं पता है, अध्यता ब्रह्म, और इसके जो उपवेद हैं शिल्प वेद विश्वकर्मा है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वो असुरों का देवता है। पारसी ग्रंथ में क्या है, जिंद अवस्था में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वो असुरों का देवता है। ईरान से प्राप्त आर्यों की आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? ये बोगजकोई अभिलेख है। बोगजकोई अभिलेख है, इससे प्राप्त हुआ है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? ये अंग एवं मगध को समझा जाता है। गोत्र क्लैन शब्द का सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, जिसे गोत्र मंडल क्लैन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुरुषनी रावी नदी के किनारे, क्योंकि थोड़ा सा पुरुषनी यानी कि पुरुष टाइप का पुरुष ही लड़ रहे थे ना, तो उससे याद रखना है। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों में जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित व्यय शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जो बार्ले के लिए किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? यह वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली नाम था। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से, ये पूछा जाता है। आगे है ऋग्वैदिक नदियाँ। वितास्ता, झेलम, इसको कैसे याद रखना है? देखो, छवि होता है ना, छवि को झवी बना दो। झवी, झ से झेलम, वी से वितास्ता। फिर विपाशा व्यास, विपाशा व्यास की फ्रेंड रहती है। फिर ये द्विशोदी या द्विशोदी, ये घग्गर चौतांग नदी है। क्या है? द्विशोदी या द्विशवेदी, ये घग्गर चौतांग नदी। क्रुमु, कुर्रम, तो याद हो जाएगा, सिमिलर साउंड है। कुंभा, काबुल, ये भी याद रहेगा, सिमिलर साउंड। सदानेरा, गंडक को बोला जाता है, गंडक। अश्किनी, चिनाब, इसको तो मैंने बताया था। चीव याद रखो, चीव, ची से चिनाब और अ से अस्किनी। फिर है शतुद्री, ये सतलज को बोला जाता है, ये भी नाम सिमिलर है। गोमल, गोमती सिमिलर है। सिंधु, सिंध सिमिलर है। सरस्वती, घग्गर सिमिलर है। सुषमा, सोहन सिमिलर है। सरस्वती घग्गर को बोला जाता है, सिमिलर नहीं है ये। सुवास्तु, स्वात है। फिर वेदांग वेदों का अंग है, जिसके 6 अंग है। इनमें से निरुक्त और कल्प इसकी अभिव्यक्ति करता है। शब्द, व्युत्पत्ति, शास्त्र और अनुष्ठान। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता है? उपाध्याय कहलाता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से है। याज्ञवल्क्य गार्गी स्वांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? ये आमाजू कहलाती है। ये आर्य का नाम का उल्लेख अनातोलिया तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के
हिटटाइट अभिलेख में तथा इराक में 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख में, सीरिया में मित्तनी अभिलेख से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? तुर्की का अनातोलिया में 19वीं से 17वीं सदी में हिटलाइट अभिलेख में, इराक में 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख में तथा सीरिया में मित्तनी अभिलेख से मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है।